हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो राइट डाउन द हेडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। एक बात बता दें कि हमको पता है कि कोई भी कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, लेकिन कंडीशन यह है कि इलेक्ट्रिक करंट अपने आप फ्लो नहीं करता है। तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कौन कराता है? ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग का यूज करो तो आप लोगों को भी इसका आंसर मिल सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कौन कराता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम एक हॉरिजॉन्टल वाटर ट्यूब की बात करें। सपोज हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाटर ट्यूब है, इसमें पानी अपने आप फ्लो नहीं करता है। पानी कब फ्लो करेगा? वाटर कब फ्लो करेगा? जब क्या होगा? प्रेशर का डिफरेंस होगा, और प्रेशर का डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो करेगा? वाटर फ्लो करेगा। उसी तरह जैसे कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? डिफरेंस होगा, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्लो करेंगे। ठीक है बच्चों, वाटर कब फ्लो करता है? जब वाटर के पास क्या होता है? प्रेशर का डिफरेंस होता है। वाटर फ्लो करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। प्रेशर डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ना हमको पानी मिलेगा हमेशा कांस्टेंट रेट से। प्रेशर डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हमको क्या है? वाटर मिलेगा कांस्टेंट रेट से। ठीक है बच्चों, उसी तरह अब ये वाटर को कांस्टेंट रेट पे रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या करते हैं? एक पंप लगा देते हैं। पंप लगा देते हैं। पंप क्या करता है? वर्क करता है, और वाटर को क्या करता है? नीचे से ऊपर लेके जाता है, रिजर्वायर में लेके जाता है। जैसे डायग्राम बनाए आपको, जैसे डायग्राम बनाते हैं बच्चों, डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। ये मान लेते हैं हमारा रिजर्वायर है जिसमें पानी वाटर स्टोर हो रहा है। ए, यहाँ पे रिजर्वायर भी है और यहाँ पे क्या लगा है? टैप लगा है। तो हम यहाँ से टैप को खोल दिए, टैप बी मान लेते हैं, इसको हमने ओपन कर दिया, तो हम लोग को पानी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ से क्या कहाँ आ रहा है? यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। एक पाइप लगा दे दूसरा ए से, तो रिजर्वायर से पानी किसमें आ रहा है? इसे यहाँ पे बी पे आ रहा है। लेकिन कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रेशर का डिफरेंस क्या है? प्रेशर का क्या है बच्चों? डिफरेंस है प्रेशर का। यहाँ का प्रेशर लो है, यहाँ का प्रेशर क्या हाई है। ठीक है बच्चों, एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे क्या लगाया गया है? पंप लगाया गया है। पंप क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? पानी को नीचे से लेके आ रहा है, पानी को नीचे से लेके ऊपर जा रहा है, तभी यहाँ पे फ्लो क्या है? तभी जो यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है, जो वाटर का फ्लो मिल रहा है हम लोग को कैसा मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रहा है। जो वाटर का फ्लो कैसा मिल रहा है बच्चों? कांस्टेंट मिल रहा है। तो एक चीज याद रखना कि किसी भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब में वाटर तभी फ्लो करता है जब क्या हो? प्रेशर का डिफरेंस होता है। उसी तरह करंट हमारा किसी भी कंडक्टर से तभी फ्लो करेगा जब क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज दिमाग में आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब इसको देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे नॉलेज की बात करें, नॉलेज क्या है? ज्ञान। हमसे तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान। ठीक है बच्चों, हमारे पास ज्ञान ज्यादा है, आपके पास ज्ञान कम है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ज्ञान का फ्लो हो रहा है, नॉलेज का फ्लो हो रहा है। कुछ बच्चे बुरा मान जाएंगे, सर हम आपसे ज्यादा जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने का काम करता है। ठीक है बच्चों, लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है कि जब हम चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, जब चार्ज को हम लोग फ्लो करा रहे हैं, जब चार्ज को हम लोग फ्लो करा रहे हैं, ये फ्लो क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमने क्या लिया? सेल लगा दिया या फिर बैटरी लगा दिया है। सेल या बैटरी की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? केमिकल एक्शन। सेल या बैटरी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? केमिकल एक्शन। अब इस केमिकल एक्शन की वजह से बच्चों, इस केमिकल एक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है।
इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इजीली चार्ज या इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर ले रहा है, फ्लो कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है क्या और आप एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और बहुत यूज है इसका, ओम्स लॉ है, पूरा खेल है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या ले लेते हैं बच्चों, बी ले लेते हैं। पॉइंट बी पे हमने क्या किया, एक चार्ज रख दिया, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज रख दिया पॉइंट बी पे, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस में बहुत सारे चार्ज रख दिए, स्पेस में हमारे क्या बहुत सारे चार्ज हो गए, बहुत सारे चार्ज रखे। अच्छा एक बात बताओ, जब इस प्लस चार्ज क्यू को लेके पॉइंट ए पे आएंगे, या फिर ये चार्ज यहीं पे रखा होगा, ये चार्ज मान लो यहीं पे है, तो ये अपने ऊपर क्या कर रहा होगा, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये चार्ज क्या कर रहा होगा, चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, क्यों, अदर चार्जेस की वजह से। तो जब हम प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए पे लेके आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन जो बच्चों निकल के आती है, क्या निकल के आती है, व्हेन वी ब्रिंग, नोट डाउन द डेफिनेशन, व्हेन work is done, when work is done in moving a charge from point A to point B, यही हमारा क्या है, that is called पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक चीज और याद रखना कि चार्ज हमारा क्या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, चार्ज की तरफ फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जैसे हमारा प्रेशर है क्या है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, उसी तरह हमारा चार्ज क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन, और क्या क्यू चार्ज को लाने में कहां से, A से B पॉइंट तक, सॉरी B से A पॉइंट तक लाने में, तो वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, यही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। डेफिनेशन में कुछ नहीं बच्चा, बस इस चार्ज को ले आ रहे कितना वर्क करना पड़ा है, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा, इन्हीं के नाम पे क्या है, इसका यूनिट दे दिया गया वोल्ट। तो अगर कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स क्या होती है, तो बोल देना यहाँ पे जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। अभी हम लोग देखेंगे इसकी यूनिट्स के बारे में, इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, प्लीज नोट डाउन दिस। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्वेश्चन और पूछा था पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट सेम यही है, बस जो रेफरेंस पॉइंट उसको मानना है जहां से हम चार्ज को लेके आएंगे, उस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी मान लेंगे। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इसमें देखो स्टूडेंट, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई पॉइंट ए है, ठीक है, यहां स्पेस पे बहुत दूर यहां पे कोई पॉइंट इन्फिनिटी है, और यहां से क्यू चार्ज को लेके आना है, इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को लेके आना है। एक चीज याद रखना, इस क्यू चार्ज को कहां से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से ए पे लेके आएंगे, और जितना वर्क करेंगे पर यूनिट चार्ज वही क्या होगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम लोग जीरो मानते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं। तो देखो यहां पे लिख दो, व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज, व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए,
फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, that is called potential at a point, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखना बच्चों, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल ए पॉइंट का वी है और इसका पोटेंशियल क्या है वी इंफिनिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन इंफिनिटी से चार्ज को पॉइंट ए पे लेके आने में अपॉन क्यू चार्ज को लेके आने में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है, हमने माना 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना निकल के आएगा वी ए इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी से पॉइंट ए तक चार्ज को लाने में अपॉन क्यू, ये आ जाएगा। या फिर v इक्वल टू लिखेंगे w अपॉन क्यू, यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं क्या v इक्वल टू w अपॉन क्यू या फिर w इक्वल टू q इनटू v। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए दोनों को, w इक्वल टू q इनटू v। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होगा, जब हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट को इंफिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आएंगे और जितना हम लोग वर्क डन करेंगे पर यूनिट चार्ज उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इंफिनिटी का पोटेंशियल हम लोग क्या मानते हैं 0 मानते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी यूनिट्स क्या है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। यूनिट्स की बात करते हैं, एसआई यूनिट्स क्या होगी इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल गया बच्चों वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट्स की बात करते हैं। एसआई यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज याद रखना हमेशा। अब देखो हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चेंज इन डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन क्या है Q है। बच्चों वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल होती है, और कूलाम की चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं, जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे, इटालियन फिजिसिस्ट, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वोल्टा, उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट पड़ा था वोल्ट। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से निकल गया था, देखो क्या क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया बोर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से आपका क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, तो देखो फ्रॉम फॉर्मूला, तुरंत लिखेंगे फ्रॉम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। डेल्टा V को क्या बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो मान लेते हैं कि W इक्वल टू क्या है 1 जूल और Q इक्वल टू क्या है 1 कूलम, तो V इक्वल टू क्या, डेल्टा V इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम, या फिर डेल्टा V इक्वल टू क्या बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे, 1 जूल पर कूलम, या फिर इसको क्या बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, तुरंत हमको क्या जाना है फॉर्मूले पे जाना है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। W की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 जूल, मान लिया व्हेन W इक्वल टू 1 जूल और Q इक्वल टू 1 कूलम, तो यहां से डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 जूल पर कूलम, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं 1 वोल्ट बोल सकते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए, आई होप इसको नोट कर लिया होगा।
यहां से डेफिनेशन क्या निकल के आएगी बच्चों, देखो देखो यहां से निकलेंगे 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल when 1 joule work is done in bringing a 1 coulomb charge from one point to another the potential difference is 1 वोल्ट। जब हम 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उस पॉइंट का कितना हो जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। When 1 joule work is done in bringing a 1 coulomb charge from one point to another point, the potential difference is 1 volt. Please note down this. नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको नोट करना हो तो आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों वीडियो को। बहुत सारे बच्चों की स्पीड बहुत स्लो है, और आप लोग पढ़ते रहिए, बोर्ड के एग्जाम भी आपके बहुत पास आ गए हैं। टाइम टेबल को फॉलो करिए, ठीक है बच्चों, और मोटिवेशन अपने अंदर हमेशा रखिए। ठीक है, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, बस मंजिल मिल जाएगी, बस आप भटकिए तो सही। गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है बच्चों। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घर के आसपास बहुत सारे क्या होते हैं, वायर होते हैं, जिसपे पावर ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पे देखो, तो चिड़िया मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ चिड़िया बैठी है, चिड़िया नहीं मुर्गा लग रहा है, यहाँ पे चिड़िया बैठी है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो बोलते हैं इस चिड़िया को करंट क्यों नहीं लग रहा है, इस चिड़िया को शॉक क्यों नहीं लग रहा है, या फिर ये मर क्यों नहीं रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस चिड़िया को करंट क्यों नहीं लग रहा है, ये मर क्यों नहीं रही है। तो आंसर क्या है इसका बच्चों, देखो हमारा क्या है यहाँ पे, ये जो जिस वायर पर बैठी है, मान लेते हैं किस पे बैठी है, लाइव वायर पर बैठी है, और ये न्यूट्रल वायर है, और ये किसके लिए है, अर्थिंग के लिए है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, 220 से 240 वोल्ट होता है, और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट। तो एक चीज याद रखना, करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। किसका डिफरेंस चाहिए बच्चों, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब देखो, इसका एक पैर लाइव वायर पे, दूसरा पैर भी लाइव वायर पे है। अगर एक पैर यहाँ पे रहता, दूसरा पैर न्यूट्रल वायर पे रहता, तो क्या होता, अगर एक पैर इसका लाइव वायर पे होता और दूसरा पैर इसका न्यूट्रल वायर पे रहता, तो क्या होता, तुरंत उसको शॉक लगता है, मर जाती, तुरंत उसको चार धाम के दर्शन हो जाते हैं इस चिड़िया को। ठीक है, लेकिन चिड़िया समझदार है, किसी एक बार पे बैठेगी एक टाइम में, या तो लाइव पे बैठेगी या फिर न्यूट्रल वायर पे बैठेगी। तो करंट क्यों नहीं मारता है, इसको शॉक क्यों नहीं लगता, क्योंकि क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं जनरेट हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा है, इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, फिर एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारा क्या है, बी है, और पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लेते हैं 50 वोल्ट दिया हुआ है, और पॉइंट बी का पोटेंशियल मान लेते हैं 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 कूलम्ब चार्ज रखा है। इस 1.5 कूलम्ब चार्ज को पॉइंट बी पे लेके जाना है,
और क्या पता लगाना, वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम चार्ज, क्या, जब चार्ज को पॉइंट ए से कहां पे लेके जा रहा है, पॉइंट बी पे लेके जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना 50 वोल्ट और पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना 220 वोल्ट। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, चार्ज को कहां पे ले, ए से बी ले जाने में अपॉन क्यू चार्ज, क्यू चार्ज को ए से बी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू क्यू इंटू वी बी ए। ठीक है, अब देखो क्यू और वी बी ए का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए हो जाएगा, पोटेंशियल भी हाई पोटेंशियल पे है तो चार्ज को यहां से ले जाना है, क्या वर्क करना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू कितनी दी है, चार्ज की वैल्यू यहां पे कितनी दी है बच्चों 1.5 कूलम, क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे 1.5, वीबी कितना है, वीबी कितना दिया बच्चों 220 वोल्ट, वीए कितना दिया हुआ है, वीए दिया हुआ 50 वोल्ट, तो यहां से कितना आ जाएगा 220 माइनस 50 कितना निकल के आएगा बच्चों, 220 माइनस 50 यहां से कितना निकल के आएगा 170, तो 1.5 इंटू 170, इसको सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा बच्चों 15 इंटू 17, इसको सॉल्व कर लेना इतना जूल वर्क आ जाएगा 15 इंटू 17, 255 जूल, तो वर्क डन निकल के कितना आ जाएगा बच्चों, वर्क डन ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना निकल के आएगा 255 जूल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं पोटेंशियल डिफरेंस Vb माइनस Va कर देंगे इनटू चार्ज कर देंगे, यहां से वर्क डन निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है क्या सीधा सीधा W इक्वल टू क्या होता है Q इंटू V, तो ये फार्मूले का यूज कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट डाउन द क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर ओम्स लॉ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, वो वाला लेक्चर जरूर आप लोग देखिएगा। धीरे धीरे सारे वीडियो आ जाएंगे, आप लोग के बोर्ड के भी वीडियो आ जाएंगे, सैंपल पेपर के भी वीडियो आ जाएंगे, सब आपके एग्जाम से पहले सारा चीज क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, टेंशन मत लेना, बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए हमेशा, ठीक है, महादेव का नाम लेके। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए है VA जिसका पोटेंशियल दिया 12 वोल्ट और यहां इन्फिनिटी पे, यहां कहीं दूर इन्फिनिटी पे चार्ज रखा हुआ है, और चार्ज कितना रखा हुआ है बच्चा 5 मिली कूलम, जो चार्ज रखा हुआ उसकी वैल्यू कितनी है 5 मिली कूलम। ठीक है, पूछा है कि वर्क डन कितना होगा जब इन्फिनिटी से पॉइंट ए में इस चार्ज को लेके आएंगे, जब इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आएंगे कहां पे पॉइंट ए पे, और हमको पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो डेफिनेशन से चलेंगे, वर्क डन निकाला है तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से चलेंगे, VA माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट ए अपॉन कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू कितना दिया बच्चों 5 मिली कूलम, मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम, मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3। ठीक है बच्चों, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम हो जाएगा चार्ज की वैल्यू। वर्क डन निकालना हम लोगों को, पोटेंशियल एट पॉइंट ए दिया है और इसका इन्फिनिटी दिया है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना दिया 12 वोल्ट, इन्फिनिटी का कितना 0, वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट ए अपॉन चार्ज की वैल्यू कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम। तो यहां से जो वर्क डन निकल के आएगा, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट इन्फिनिटी से ए क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर माइनस 3, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 0.06 जूल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना,
देखो कैसे सॉल्व करोगे, 60 इंटू 10 की पावर -3 है, तुरंत इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 लिखेंगे, 2 अंक पे डेसिमल 0.06, क्या निकल के आएगा, 0.06 निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।